बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार किस्म का रायता। बैंगन का रायता बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत जल्दी में ज़बरदस्त किस्म का चटपट सा रेडी कर देंगे। इतने मज़ेदार कि आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं इतना ऑयल डालूंगी कि हमने जो बैंगन फ्राई करना है वो आराम से फ्राई हो जाए। ये बैंगन है, इनको मैंने काट के थोड़ी देर नमक लगा के उसके बाद इसको मैंने वॉश किया है। नमक लगा के वॉश करने से बैंगन के अंदर कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। छिलका आपकी मर्ज़ी है, आप रखें ना रखें, मैंने उतार दिए। तो 2 किस्म के काटे हैं, एक मैंने गोलाई में काटे, एक लंबाई में काटे हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप काटें। उसके बाद इसको हम ऑयल में डालेंगे और फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस इतना करेंगे कि हल्का सा उस पे कलर आ जाए तो बेहतर। बस हमने बैंगन को पकाना है और हल्का सा इसको फ्राई करना है। तो ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाता है क्योंकि बिल्कुल पतले-पतले से हमने काटे हैं। तो ये देखिए, अब मैं इसको पलट देती हूँ। बस इतना कलर आए, इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, अगर ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो कड़वा भी हो सकता है। तो इसी तरह हम इसको पलटेंगे और दूसरे साइड पे भी इसी तरह हल्का सा कलर लाएंगे और बस बैंगन हमारा रेडी हो जाएगा, पक जाएगा। देखें, दूसरी तरफ से भी मैंने पलट दिया है और अब बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं निकाल देती हूँ दोनों तरफ से। बस इससे ज़्यादा हम कलर नहीं लाएंगे। ये मैंने दही लिया है, 2 कप दही है, इसको मैं फेंट देती हूँ। अच्छे से मैंने फेंट दिया है। इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज़। ये प्याज़ मैंने काटे हैं, तो इस तरह जिस तरह आपको पसंद है, बारीक या मोटे, जैसे सलाद के लिए आप काटते हैं, बिल्कुल उसी तरह। प्याज़ मैंने डाल दिया और इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ बैंगन। बैंगन मैंने 2 अदद बैंगन लिए थे जिसको मैंने बारीक-बारीक काटे, तो इतने ज़्यादा हो गए। और प्याज़ भी मैंने दरमियाने साइज़ का 1 अदद प्याज़ लिया और उसको मैंने काट के इसमें डाल दिया, बस काफ़ी है। प्याज़ और बैंगन आप अपने हिसाब से, आपको जैसे पसंद है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक मैं डाल रही हूँ आधे चाय का चमचा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें, जितना भी आपको पसंद है। तो ये नमक डालने के बाद इसको हमने मिक्स कर दिया। इसको अब हम रख देते हैं साइड पे और इसके लिए तड़का तैयार कर देते हैं। पैन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है तड़के के हिसाब से। तो इसके बाद इसमें मैंने ये हरी मिर्चें हैं, काटी हुई हैं, 3 अदद हरी मिर्चें हैं। अगर आपको तेज़ मसाला पसंद है तो आप बारीक वाली हरी मिर्चें ले लें और 3 से 4 अदद ले लें। ये कड़ी पत्ते हैं, ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास हैं तो आप डालें, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। कड़ी पत्ते मैंने डाल दिए हैं और इसको मैं हल्का सा कड़कड़ाऊँगी जब तक कि हरी मिर्चें थोड़े से इस पे हल्का सा कलर नहीं आ जाता। तो ये हरी मिर्चें हो गई हैं और कड़कड़ाना ख़त्म हो गया, तो इसके अंदर मैं ज़ीरा डाल देती हूँ। सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चाय का चमचा मैंने डाला है। बस यही हमारा तड़का है, इसी से हमने तड़का लगाना था और हम कुछ नहीं डालेंगे। अगर आपको मिर्चें बहुत पसंद है तो आप इसमें गोल मिर्चें साबुत भी डाल सकते हैं। तो ये देखें, बेहतरीन सा तड़का तैयार है। तो अब हम रायते के ऊपर ये ज़बरदस्त किस्म का तड़का डाल देंगे और हमारा रायता बिल्कुल रेडी है। अगर आपने सालन नहीं बनाया और गर्मी ज़्यादा है और आपका दिल नहीं कर रहा, तो ये बेहतरीन रायता सालन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी के साथ बहुत मज़े का लगता है और अगर आप चावल के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी बेहतरीन है। मेहमानों के सामने रखने के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो गर्मियों के लिए तो ये बहुत बेहतरीन डिश है। बहुत मज़े का लगता है, बहुत यम्मी लगता है। इसमें कोई मसाला हमने नहीं डालना, सिर्फ हरी मिर्चों का इस्तेमाल है, ज़ीरा और नमक। तो ये बेहतरीन किस्म का रायता झटपट मैंने रेडी कर दिया है। तो इतनी जल्दी रेडी हो गया और इतने मज़ेदार है, आप इसे खाएँगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।